से मुस्लिम डरता है, डरता है? क्यों डरेगा भाई? मुस्लिम क्यों डरेगा उनसे? क्या है तोहफा कहीं के हो, क्यों डरेगा? अब इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद से कोरोना आ जाएगा, होली ख़त्म हो जाएगी, कोरोना आ जाएगा। मुस्लिम का त्यौहार आता है तो कोरोना आ जाता है। भेदभाव हो रहा है क्या? अब तो ऐसा ही लग रहा है, उसमें राजनीति थी। हम तो कह रहे हैं आज भी अगर ये जीत ले, ईवीएम हटा लें ये। ईवीएम की वजह जीतते हैं ये? हाँ, ईवीएम से जीतते हैं ये। ईवीएम हटा लें। भरोसा नहीं है आपको मशीनों पर? मशीनों पर तनको भरोसा नहीं है। मतलब बाकी राज्यों में जब ईवीएम से अन्य सरकारें, ममता जीतती हैं, अशोक गहलोत जीतते हैं, तो वहाँ ये ईवीएम ठीक होता है? ये पहले तो बैलेट पेपर में होता था, आपने बड़े सुने होंगे कि शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी पूरा बूथ ही कब्जा कर लेते थे, बैलेट पेपर लेके भाग के नदी में फेंक देते थे। कल को अगर भाजपा हार जाएगी तो भी मतलब ईवीएम ठीक नहीं होगा? देखिए भाजपा की 12 में अखिलेश यादव 224 सीट जीत गए तो ईवीएम ठीक नहीं था? ठीक था, बिल्कुल ठीक था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम लोग गोरखपुर के रसूलपुर कॉलोनी में हैं और ये कॉलोनी जस्ट गोरखनाथ मंदिर से सटा हुआ है। और चलिए यहाँ की जनता का मूड क्या है, उनके मूड को भांपते हैं। और जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो इन लोगों का झुकाव किधर होगा, चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका है? और शाहिद है। शाहिद जी, ये बताइए अभी जो मौजूदा सरकार है उसका कामकाज आपको कैसा लगता है? अच्छा लगा। क्या चीज़ें अच्छी लगी? जैसे हमारे यहाँ बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, रोड और चिड़ियाघर बन गए हैं, एम्स बन गए हैं। और हमारे आसपास की कुछ रोडें ख़राब भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं। और पानी का बहाव तो काफ़ी है, बाढ़ की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। जैसे ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और जस्ट आप गोरखनाथ मंदिर के आप बगल में भी हैं। 4.5 साल पहले यहाँ कितना काम हुआ था और 4.5 साल बाद जब इनके कार्यकाल में क्या बदलाव आया? बहुत सारे बदलाव आए हैं इनके कार्यकाल में। और गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की समस्या ये है, बगल में ही आवास इनका है, यहीं पर रहन सहन है। लेकिन जो रोड से आना जाना है इतना ख़राब है, इतना घटिया रोड है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। बहुत ज़्यादा पानी लग चुके हैं, आने जाने वाले को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और उसके बारे में कोई पूछने वाला ही नहीं है। बाकी और भी काम तो छोटे मोटे हुए ही हैं। जैसे छोटे मोटे क्या हो? अगल बगल की कुछ रोडें सही भी हो गई हैं। अच्छा। और चौड़ीकरण हो गया है। और कुछ अंदर की रोडें हैं जो बहुत ख़राब हैं। पानी का बहाव स्तर एकदम नाली हाँ एकदम बहुत ज़्यादा है। क्या हमारे इस पे अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपके क्षेत्र जब आप मतदान करेंगे 22 में, जब आप मतदाता हैं, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? इन्हीं कार्यकाल पे किया जाएगा और किस पे किया जाएगा? बेहतर कौन लगता है आपको? योगी आदित्यनाथ बेहतर लगते हैं। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्या, उनका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक बात यह भी होता है चर्चा, जैसे योगी के बारे में ये चीज़ें कही जाती हैं और विपक्ष भी इस बात को बड़े दमदारी से कहता है कि योगी से मुस्लिम डरता है, डरता है? क्यों डरेगा भाई? मुस्लिम क्यों डरेगा उनसे? क्या है तोहफा कहीं के हो, क्यों डरेगा? बातें होती हैं विपक्ष द्वारा ऐसी? ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम ना कभी किसी से डरा है ना ही डरेगा। किसी की सरकार हो, कोई आ जाए कुछ भी कर ले, अब क्यों डरेगा भाई? तो है नहीं कोई कि मत मार देगा किसी को। भाई हिंदुस्तान आज़ाद है और किसी एक समुदाय को लेकर के किसी के ऊपर चढ़ा जाए तो डर थोड़ी जाएगा। चुप है, इसका क्या मतलब है? कोई डर जाएगा किसी से? भाई हम लोग तो हर चीज़ को कायदे से सोचते हैं, निकल जाए चल जाए। लेकिन अब सरकारें हैं, कुछ उनके नुमाइंदे हैं जो उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, तो हर सरकारें में होती हैं। इससे क्या है? मतलब ऐसा कोई भय का माहौल नहीं? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। चलिए, और महंगाई क्या, महंगाई तो सबको पता ही है, चरम सीमा पे है। जो तेल आदमी 100 रुपया 90 रुपये खा रहा था 200 रुपये खा रहा है। हर चीज़ें हैं ऐसे ही। चलिए, और भी लोगों से उनकी बातचीत करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? हम तो 2022 में अखिलेश सिंह यादव को देंगे। अच्छा, ठीक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए योगी की सरकार में 2022 में कुछ अच्छा काम नहीं होने वाला है। वो इसलिए कि देखिए स्मार्ट मीटर लग गया, 4,000-5,000 रुपये घर की बिजली बिल आ रही है। और अखिलेश सिंह यादव जी पहले ऐलान कर चुके हैं कि हमारी सरकार अगर 2022 में बन रही है तो हम लाइट 300 यूनिट फ्री देंगे और 10 लाख रोज़गार देंगे। और योगी जी कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। महंगाई दर पर दर बढ़ रही है, रोज़ गैस सिलेंडर का बढ़ रहा है, रोज़ खाने पीने का रसोई का सारा सामान बढ़ रहा है। इस पर कोई सरकार कुछ
बोलते ही नहीं है। रसूलपुर में आपके इन 4.5 सालों में कुछ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। आज भी देखिए गंदा पानी बह रहा है। आज भी आ जाइए सुबह पानी इतना लगा रहता है, पानी इतना लग जाता है कि हम लोग को समझ लीजिए तैर के आना पड़ता है यहाँ पे। ये हाल रहता है। बारिश के बाद हाँ, विकास नहीं हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर जो है नाला चौड़ा होना चाहिए और सारा पानी यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर का आता है और जो है कम से कम उसको चौड़ा होना चाहिए ताकि विकास हो। अगर गोरखनाथ मंदिर का इधर से पानी नहीं आएगा तो कभी इधर इस रोड पर पानी नहीं लगेगा। ये चीज़ तो हम गारंटी ले लेंगे। उधर का पानी आता है, सारा आता है। जाति धर्म चुनाव में मुद्दा बनेगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जाति धर्म नहीं बनेगा? नहीं नहीं। 2017 में जैसा देखा गया शमशान और कब्रिस्तान की बातें हो रही थी, क्या 22 में भी अगर ऐसी बातें होती हैं तो क्या आप लोग इन बातों पर मतदान करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जो है सिर्फ एकदम झाड़ के अखिलेश सिंह यादव ही जा रहे हैं और अखिलेश सिंह की यादव की 2022 में सरकार आएगी, निश्चित एकदम आएगी। बीजेपी फिर क्यों, किस नंबर पर आप देख रहे हैं? बीजेपी अब जा रही कम से कम तीसरे नंबर पर जा रही है अब। हाँ, दूसरे पर कौन? दूसरे पर आएगी ये बहन मायावती अब। चलिए, मतलब आपका कहना है कि भाजपा इस बार तीसरे पर चली जाएगी? तीसरी पर चले जाएगी। नाराज हैं आप लोग योगी से? योगी से नाराज नहीं है, काम से नाराज हैं। हम लोग को विकास चाहिए। बताइए, हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, दुकान पर बैठे हुए, रोजगार 2 साल से है ही नहीं है। 8 बज जाता है लॉकडाउन, 10 बज जाता है लॉकडाउन। और रही बात इधर तो कुछ नहीं बोलेंगे। अब इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद से कोरोना आ जाएगा, होली ख़त्म हो जाएगी, कोरोना आ जाएगा। नहीं, आपने होली का जिक्र है, होली के बाद ही क्यों कोरोना? तो पिछले साल जैसे हुआ तो इस साल फिर हो जाएगा 2022 में, क्योंकि इलेक्शन तक तो सारा ख़त्म हो जाएगा तो कोरोना आ जाएगा। फिर मुस्लिम का त्यौहार आता है तो कोरोना आ जाता है। भेदभाव हो रहा है क्या? अब तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस सरकार में हिंदुओं को ज़्यादा छूट है और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, ऐसा तो पूरे एकदम सबको सामने एकदम पूरा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कुछ उदाहरण दीजिए, आप समझाइए। ऐसा सामने दिखाई दे रहा है, सबको देख रहे हैं। नहीं, समझा दीजिए कुछ, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता लगे कि आखिर मुसलमानों के साथ क्या भेदभाव हो रहा है। अरे भाई, एकदम साफ देख लीजिए, जैसे हम लोग का त्यौहार जैसे शुरू होता है तैसे लॉकडाउन और कोरोना सब शुरू हो जाता है और जैसे इनका त्यौहार आता है सब ख़त्म हो जाता है क्या ये राजनीति? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा है क्या ये। क्या आप लोगों को ईद में नमाज नहीं पढ़ने दिया गया मस्जिदों में? नमाज पढ़ने दिया गया मगर पाबंदी के साथ। बहुत सारे त्यौहार तो हिंदुओं ने भी पाबंदी के साथ मनाए। पाबंदी ऐसी नहीं मनाई जाइए। देखिए, आप रात भर छूट मिली थी उनको, हम लोग को कोई ऐसी छूट नहीं मिली अभी तक, आज भी है वही। आप मान रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। कौन भेदभाव नहीं करता है? कौन नहीं करता? अखिलेश सिंह नहीं करेंगे अच्छा, आने वाले समय में। पिछले में 12 से 17 में तो भेदभाव की वजह से उनकी स्थिति ऐसी हो गई तो उसमें राजनीति थे। हम तो कह रहे हैं आज भी अगर ये जीत ले, ईवीएम हटा लें ये। ईवीएम की वजह से जीतते हैं ये? हाँ, ईवीएम से जीतते हैं ये। ईवीएम हटा लें। भरोसा नहीं है आपको मशीनों पर? मशीनों पर तनको भरोसा नहीं है। मतलब बाकी राज्यों में जब ईवीएम से अन्य सरकारें, ममता जीतती हैं, अशोक गहलोत जीतते हैं, तो वहाँ ईवीएम ठीक होता है? ये होता है कि ये जैसे 400 सीट है, अगर 350-300 के आसपास हो जाती है सीट तो उसमें नहीं ये लोग कुछ कर पाते हैं। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा तल बिचल है, वहाँ ये अपना काम कर जाते हैं। ईवीएम केरल में भी तो था, केरल में भी तो भाजपा हारी। ईवीएम तमिलनाडु में भी था, वहाँ भी हारी। ईवीएम तो बहुत सारे राज्यों में था, तो भाजपा हार क्यों जाती है? बंगाल में भी तो ईवीएम था। सब सही है आपका कहना। हम तो कह रहे हैं ये ईवीएम हटाएं तब पता चले। आप तो फिर देश को पुराने तरफ ले जाना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो। अभी बैलेट पेपर से भी आप ही बताइए, ट्रम्प वहाँ पर जीता था अमेरिका में, वहाँ पर जो है ये लोग आप एक जान लीजिए, आप जब अमेरिका के चुनाव का और भारत के चुनाव का अध्ययन करिएगा, भारत में जब मतगणना होना शुरू होता है तो उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। अमेरिका में महीनों लग जाते हैं। महीनों लग जाते हैं, वो तो पता है हमको। क्या वहाँ धांधली नहीं होती? पहले तो बैलेट पेपर में होता था, आपने बड़े सुने होंगे कि साहबुद्दीन, मुख्तार अंसारी पूरा बूथ ही कब्जा कर लेते थे, बैलेट पेपर लेके भाग के नदी में फेंक देते थे। वो सब वक्त पुराना था है? नहीं, क्या
नहीं, ईवीएम का मैं ये कह रहा हूँ, ईवीएम भी तो पकड़े जा रहे हैं। तो उस विषय में मान लीजिए एक कहीं चीज़, जंगल में मिल रहे हैं, कहीं नदी में मिल रहे हैं, कहीं नाले में मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं ये? लेकिन एक चीज़ ये बताइए, क्या मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ कि अन्य राज्यों में जब सरकारें बनती हैं तब ईवीएम ठीक होता है? नहीं ठीक होता, वहाँ भी नहीं ठीक होता। वो सेटिंग होती है, उतना दिखाई नहीं जाएगा तो जनता उग्र हो जाएगी। मतलब कल को अगर भाजपा हार जाएगी तो भी मतलब ईवीएम ठीक नहीं होगा? देखिए भाजपा की 12 में अखिलेश यादव 224 सीट जीत गए तो ईवीएम ठीक नहीं था? ठीक था, बिल्कुल ठीक था। तब ठीक था, 17 में खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, उसको सेटिंग किया गया उस तरीके से। आपको आपकी जानकारी के लिए, आपको शायद आपने शायद बहुमत की सरकार 2 बार बना लेना मामूली बात है। जनता ने वोट दिया, बन गई होगी। कैसे दे दिया? कैसे दे दिया? हम आपसे पूछा कैसे दे दिया जनता ने? जनता ने दिया, काउंटिंग हुई। आप 80% लोग मोदी को हटाना चाहते हैं। आप बोलिए कौन 80% लोग हैं? ये सर्वे में है। कौन से सर्वे में? कितने लोग? 135 करोड़ में क्या 80% लोगों तक पहुंचना आसान बात है? अभी किसान को देख लीजिए, किसान मुद्दे पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं उनका सुना जा रहा है? कितने किसान हैं वहाँ? अब करोड़ों किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे। करोड़ों तो नहीं दिख रहे। क्यों नहीं देख रहे हैं? आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा आपको? एक चीज़ ये बताइए, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब 12 में ईवीएम ठीक होता है, 17 में खराब हो जाता है, 19 में खराब, राजनीति करने का तरीका है ना। अच्छा भाई उनका अपना। कल को अगर मान लीजिए कल को 22 में अगर भाजपा हार गई तब ईवीएम ठीक होगा? अब भाई तो राजनीति करने वाले ही जानेंगे कब कहाँ पे क्या सेट करना है। भाई जिस तरीके से जो राज करना चाहता है उसको तो सेट किया जाता है ना कि हम 10 साल 20 साल 15 साल हम रहेंगे। ऐसा होता है। फिर आम आदमी पार्टी के विधायक ने दावा किया था, बाद में वो हट गए थे, शायद आपको जानकारी होगी विधानसभा में। तो मतलब उन्होंने ईवीएम में कोई कमी नहीं निकाल पाई थी। ईवीएम में कमी नहीं निकाली, ईवीएम में है। और वो भी इंजीनियर साहब थे। शायद पता भी होगा। दिल्ली में बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी सीटों के साथ जीत जाते हैं तो वहाँ भी ईवीएम तो ठीक होती होगी, तभी तो जीतते हैं। नहीं तो कोई केजरीवाल को क्यों पैदा कर देता राजनीतिक तौर पे? केजरीवाल ने काम किया है। नहीं, पहली बार तो बिना काम पे जीते। 56 दिन की सरकार बना करके इस्तीफा देना मामूली बात है। वो जान साहब एक बात बताइए, आप एक चीज़ बताइए, देखिए सीधी सी बात है कि अगर कोई बैक टू बैक 70 में से कभी 67 जीत जाए, कभी 62-63 जीत जाए तो वहाँ ईवीएम ठीक होता है, आप मानते हैं? फिर नहीं होता, वहाँ भी हैक होता है। भाई वहाँ भी वही काम होता है, ऐसा नहीं है। क्यों ठीक होता है? सरकार किसी की हो, जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए। इससे क्या मतलब है? भाजपा है तो सपा है तो बसपा है, सरकार किसी की हो, जनता को क्या चाहिए? काम ही चाहिए ना। तो ईवीएम फिर कहाँ से आ गया? भाई ईवीएम आया तभी तो आदमी इस तरीके से उसका विरोध कर रहा है। बहुत पहले ईवीएम आ गया था, कांग्रेस भी उसमें सरकार बनाई अन्य राज्यों में, तब तो भाजपा का कई जगह नामो निशान भी नहीं था। हाँ, उससे पहले बताइए कांग्रेस सरकार जब आई थी कितनी सीट लेकर के आई थी? वो जितनी आई सरकार बनाई की बनी, वही ना, आखिर बनी कितनी सीट लेकर के आई थी? वो हैक नहीं की थी क्या? हम तो वही तो कह रहे हैं कितनी सीट। आखिर ये बताइए, टोटल पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बना लेना मामूली बात होती है? आप खुद सोच लीजिए। बहुत से लोग बनाए, जनता ने, मैं तो कह रहा हूँ जनता ने वोट किया ना, वोट में जाना चाहिए। देखिए जो नए चेहरे थे एक मरतबा आए, लड़े, तुरंत पूरा दावे से कह रहे हैं हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता। कैसे कह रहे हैं वो? अभी इलेक्शन का अभी आपका परिणाम नहीं आया, लड्डू बन के तैयार हो गए। हर पार्टियां बहुत लोगों सपा वालों और बसपा वालों को लड्डू फेंकना भी पड़ा था। बोर्ड परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आने के बाद तो लड्डू खिलाते हैं कि रिजल्ट आने से पहले ही लड्डू बनवा लेते हैं। वहाँ 1 किलो खरीदना होता है, जहाँ हजारों किलो बनवाना, वहाँ तो पहले तैयारी करनी पड़ती है। पता है कि हम ही जीतेंगे तभी तो लड्डू हर पार्टी करती है। अब हारने वालों का लड्डू दिखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हारने वालों का दिखता नहीं है। कैसे हारने वाला दिखता नहीं है? हमको पता होगा कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, हम लड्डू बनवा लेंगे। जब नहीं आएगा तो कैसे बनवा लेंगे? अब आपको पता हो कि हमने एग्जाम दिया बोर्ड परीक्षा, 90-95% हम निकाल लेंगे, तो आपको पता है कॉन्फिडेंस। बहुत से लड़के कॉन्फिडेंस में रहते हैं और लाते भी, मतलब लड्डू बनवा लेते पहले ही से। अरे वहाँ 1 किलो क्या हुआ ये बताइए? आपकी क्या हुआ? टॉपर लड़के जो थे वो फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? उनको 55, 60, 65 क्या होगा इनके भविष्य का? बताइए आप। फिर से री एग्जाम सब दे रहे। अरे भाई सबको एक बराबर में आप खड़ा कर दीजिए। जो चौपट था साला वो भी पास हो गया, जो चौपट था वो भी पास हो गया, और जो एकदम बेकार थे तो उनको पूछना ही था, चाहिए नहीं था एग्ज़ाम हो। और जो पढ़े लिखे थे, टॉपर थे, वो लाते थे, अब उनका क्या होगा आप बताइए? उनका भविष्य क्या होगा? वो तो रो रहे हैं बेचारे। नाराज़गी है, बिल्कुल नाराज़गी है भाई। हम जान रहे हैं कि हम 90, 92, 95 तक ला सकते हैं, उनको 65 मिल गया, वो क्या करेंगे अपनी मार्कशीट का? री एग्जाम देने का मौका है सर।
अब तो अच्छी बात है। और मौका फिर से शायद वो लिखने के बाद कुछ पता लगेगा। देखिए क्या होता है। भाई जो गुड़ गोबर लड़के थे वो भी पास हो गए, तो हंस रहे हैं कि भाई पास हो गया अब क्या करना, पढ़ना पड़ा ही नहीं। और जिसको पढ़ना पड़ा, पढ़ करके सोचा था एग्ज़ाम देंगे, अच्छा रिजल्ट आएंगे, आगे निकलेंगे, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। भाई आगे ये अपना जो भी लगाएंगे नौकरी के लिए, सरकार कह देगी क्या करेंगे, भगो यहाँ से, भगा देंगे। मेरिट में ही नहीं भाई आएंगे। मेरिट में नहीं आएंगे, कैसे आएंगे भाई? 55-60 में कैसे आ जाएंगे आप ही बताइए। री एग्जाम देने का एक विकल्प है, री एग्जाम दे के शायद वो फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो सरकार के ऊपर है। चलिए और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? हम लोग क्या मुद्दा करेंगे? किन मुद्दों पर मतदान करिएगा 22 में जब चुनाव होंगे? जो सड़कों का निर्माण है, नालियों का यहाँ सीवर होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे कोई भी रेंट का डिसीजन नहीं कहीं पे है। नालियों को देख लीजिए आप, ओवरलैपिंग करती हुई चलती है। किसी भी मोहल्ले में घुस जाइए आप, चाहे बाबा के बगल में क्षेत्र में चले जाइए आप, बाबा का क्षेत्र है ना, वहाँ पे रोड भी, वहाँ भी मुकम्मल रोड नहीं है। अभी चौड़ीगढ़ चल रहा है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कहीं कोई भी जानवर गिर जाता है या आदमी गिर जाता है, गाय जो भी है जितना, तो रेन का कहीं कोई भी पानी का कोई निवारण नहीं है, कोई रेन डिसीजन नहीं इनको बनाया गया कि पानी कहाँ जाके गिरेगा। नाली का पानी की ज़्यादा समस्या है। इसके अलावा कोई और मुद्दा? बेरोजगारी तो पूरी देश में है, उसकी क्या समस्या बताएंगे? मुद्दा तो है ही वो, आज से नहीं है, पहले से मुद्दा चल रहा है। किसमें संभावना दिखती है कि अगर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस मुद्दे का समाधान कर सकेगा? अब देखिए, नेता तो सारे कहते हैं, मैं कोई समाधान नहीं कर पा रहा है उसका। अखिलेश सिंह आ रहे हैं, देखिए उनका क्या है। आ रहे हैं 22 में? निश्चित आ रहे हैं, संभावना दिख रही है आपको? एकदम 100% संभावना है। योगी से नाराजगी है? नाराज़गी नहीं है, उनके काम से नाराज़गी है। काम से क्या काम करना चाहिए था उन्हें? उनको काम तो करना चाहिए में, कहीं कोई जो भी गली रोडों का जो भी निर्माण है, जो भी गलियां का, अभी भी देख लिए कई जगह पाइपलाइन फिर से बिछाई जा रही है नाली के। अभी रोड बनी हुई है, रोड बनने के 1 महीने बाद फिर खोदना स्टार्ट कर देंगे लोग। फिर वही चीज़ जो बन के अभी बनी है, अभी लोग कहेंगे कि अभी थोड़ा कुछ सुधार हो रहा है, तो फिर वही चीज़ फिर वही उसी कैटेगरी पे आ जाता है लोग। कमाई का जरिया बन गया। ठेकेदारों का कमाई का जरिया बन गया, उनका फिर एक टेंडर पास हो जाएगा। चलिए और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? देखिए, सबसे पहली बात इन 2 चीज़ हैं। पहली तो बेरोज़गारी है और दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट। ठीक है, गोरखपुर में डेवलपमेंट का हिसाब किताब योगी सरकार में देखा जाए तो कुछ चीज़ों पे इस तरीके से हुआ है कि मतलब एक सुपर अच्छी चीज़ों पे काम हुआ है। और एक चीज़ जो अगर देखा जाए लोकल ग्राउंड लेवल पे, ऐसे मोहल्ले या नालियों पे या फिर ये मंदिर के पीछे जितने हिस्से मोहल्ले हैं, चाहे मुस्लिम बेल्ट हो, चाहे हिंदू बेल्ट हो, चाहे कोई सा बेल्ट हो, उसमें आप जाएंगे, अगर मंदिर के सामने से रास्ता कटता है, रामनगर चौराहे से होते लिंक होते हुए मिलता है, वहाँ तक खजांची तक जाता है। एक समय ऐसा था कि भी 5-6 महीना पहले वो रोड काफ़ी स्मूथ हुआ करती थी। आज अगर आप चले जाएंगे, रोड का कोई ऐसा हिस्सा, ऐसा कोना नहीं है जो टूट करके बिखर ना गया हो। और उस पर पानी इस कदर लगा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालू रास्ता है। वो लिंक रोड है, ज़्यादा बरगदवा होते हुए ये गोरखनाथ टच करता है। तो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है कि मतलब एक तो वन वे है, वो उसको 2 वे होना चाहिए, 2 लेन की रोड होनी चाहिए। अगर सिंगल आदमी आता है, अगर एक सिंगल आदमी गाड़ी जाती है, एक 4 व्हीलर क्रॉस करता है, तो आदमी पानी में निश्चित हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मंदिर के बगल का रास्ता है, अगर नहीं सही होगा तो हम शहर के अंदर के रास्तों को देख के क्या करेंगे? सबसे पहले चीज़ उनके आवास के बगल की चीज़ें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है डेवलप का जो तरीका गोरखपुर का है, वो सुपर ऐसा नहीं है। उन्होंने काम अच्छा बखूबी किया है गोरखपुर में, उससे जनता भी खुश है। लेकिन थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ेगा, जो मोहल्ले के अंदर की जो लोकल लेवल की जो रोड हैं, ठीक है, ड्रेन सिस्टम है उसका, ठीक है, और नाली का सिस्टम है जो, उसको थोड़ा सा उनको अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका सही सुधारना पड़ेगा उनको। ठीक है, वो हो गई। और सबसे पहली चीज़ें ये है कि जो रहा सवाल शिक्षा का मामला और बेरोज़गारी का मामला रहा, शिक्षा का स्तर काफ़ी जो है 2 साल के अंदर, कोरोना के अंदर काफ़ी एकदम लेवल डाउन हो चुका है। क्योंकि अभी बहुत लोगों को देखा गया, ऐसे बच्चों को, कि जो बच्चे अभी पढ़ने में ज़ीरो थे, वो 90%, 95% पा कर भी नाखुश हैं वो।
भाई ये बताइए कि 95% आप लेके क्या करोगे। अभी कुछ दिन पहले HDFC बैंक में एक वैकेंसी आई कि अभी उसमें उन्होंने लिख दिया साफ तौर पे 2020-2021 के जो अप्लीकेबल जो कैंडिडेट हैं नॉन अप्लीकेबल, मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, तो इनकी डिग्रियां नॉन वैलिड हो गई ना, तो ये तो ज़ीरो लेवल को हो गए। तो इनका जो शिक्षा का दर वो डाउन हो गया ऑटोमेटिक। अगर परसेंटेज लेके आगे भी जाते हैं तो इनके ऊपर एक मोहर जरूर लगा रहेगा कि 2020-2021 के पास आउट है ये। मतलब एग्जाम करवाना चाहिए था भाई एग्ज़ाम 2 महीना पहले लेट करवाते, लेकिन एग्ज़ाम बहुत मोस्ट कंपलसरी है चीज़ें, इसलिए उससे स्तर पता चलता है, एक हमारा न्यूनतम एक मैक्सिमम, ठीक है। वो दोनों चीज़ों का जो है ग्राफ जो होता है पता चलता है कि हमारा कितनी काबिलियत हमारी है और हमारा मिलता है। अगर मान लीजिए कि हम 50% पाने वाले हैं, अगर हमारा 80% आ जाएगा तो हम तो खुश हैं। जिसका 80% आना है तो उसको फ़िलहाल 80% मिला है, तो उसका क्या है, उसका तो ज़ीरो हो गया ना, उसकी सारी मेहनत ज़ीरो हो गई। तो इस चीज़ को 2 महीना लेट 3 महीना लेट कराना चाहिए था, लेकिन कराना चाहिए था एग्ज़ाम को। एग्जाम होना चाहिए था। एग्ज़ाम होना चाहिए था एकदम, बेशक चाहे किसी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो, चाहे NCERT का हो, किसी बोर्ड का हो, लेकिन करना चाहिए था, ज़रूरी करना चाहिए था इसको। चलिए, आपने अच्छी बात कही कि एग्ज़ाम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया कि जब सरकार ने ये फैसला लिया तो इस फैसले का व्यापक स्तर पर कहीं विरोध भी बहुत नहीं दिखाई दिया। विरोध क्यों करेंगे बताइए हमको। फ्री में हम आपको कुछ दे रहे हैं, हम लेंगे नहीं आपसे। जैसे बहुत सारे फैसलों का विरोध होता है, इस फैसले का कहीं विरोध नहीं देखने को मिला, शायद इस वजह से। सबसे पहली चीज़ सरकार ने क्या आका कि बच्चों को जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, लेकिन खिलवाड़ हुआ। लेकिन अगर सरकार इस चीज़ को चाहती कि स्टेज वाइज अगर एग्ज़ाम ले लेती, कि मान लीजिए कि 10th वालों को कुछ कैटेगरी वाइज या जिला वाइज या मंडल वाइज, कि इस मंडल के एग्ज़ाम को इतने महीने में इतने दिन में ख़त्म करना है, मंडल ख़त्म कर लेते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप सारे जो है अलग अलग फार्मूले के हिसाब से वो एग्ज़ाम हो जाते आसानी स्मूथली। जैसे सरकार ने जो कुछ कमेटियां गठित की थी, जी। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अगर एग्जाम कराएंगे, बच्चों को इकट्ठा करेंगे, नहीं तो कोविड होने की संभावना ज़्यादा थी। नहीं, मैं इकट्ठा करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मंडल वाइज एग्ज़ाम कराने की बात कर रहा हूँ, मैं सामूहिक एग्ज़ाम कराने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सवाल तो फिर यह भी उठता है कि अगर मान लीजिए बच्चों का एग्जाम कराया जाता और 18 साल से लगभग अधिकतर कम ही बच्चे होते हैं, 12 वाले 17-18 के आसपास होते हैं, हाई स्कूल में जो होते हैं 14, 15 और 16 के आसपास के लगभग बच्चे होते हैं, इनको तभी वैक्सीनेशन भी नहीं हो रहा है। अगर उस सिचुएशन में बच्चों को कोविड होने लगता, और क्योंकि हमने अभी भारत अभी अप्रैल और मई का जो दौर था उस बुरे दौर से भी गुजरा है, जहां ये पूरी दुनिया ने देखा कि अस्पतालों में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, और न जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों ने जान गंवाई। उस सिचुएशन में अगर बच्चों की मौत होती तो फिर भी तो जिम्मेदारी लोग कहते सरकार की है। बात सही है, लेकिन अगर बेसिस चार्ज जो भी बोर्ड हमारा यूपी बोर्ड है, वो नियरेस्ट जो भी कॉलेज या स्कूल या पब्लिक स्कूल है उसकी मदद ले सकते थे लोग। उसकी मदद से क्या होता है, हमारी संख्या जो है डिवाइड होती ना। ये ज़रूरी थोड़ी नहीं कि मैं इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में जा कर के एग्ज़ाम दूँ। जो पब्लिक स्कूल हैं उनको अब हायर करिए, जैसे हर चीज़ के लिए हायर किया जाता है स्कूल, तो हायर करते भाई। वहाँ पे मान लीजिए कैपेसिटी हमारी 25 की है, 30 की है, 50 की है, वहाँ उनको सेंटर बना के दिया जाता, फिर अगला सेंटर वहाँ बना दिया जाता। तो इससे क्या होता कि जो संख्या है वो डिवाइड हो जाती मंडल वाइज, या फिर राज्य स्तर या जिला स्तर जो भी होता उसको डिवाइड कर दिया जाता। ये चीज़ें हो सकती थी। चलिए, और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप क्या देखते हैं 22 में आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? हम लोग तो भाजपा के नहीं हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मुद्दे होंगे मतदान के लिए? कोई मुद्दा होगा? हाँ, मुद्दा है। क्या मुद्दा होगा? अब यही है कि हम लोग जो है जब देखा जाएगा जैसा माहौल वैसा काम किया जाएगा। आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? काम हुआ है, कुछ अधूरा काम हुआ है। क्या? जैसे रोड कहीं बन गया, कहीं नहीं बना, कहीं फंसा है, कहीं बहुत कुछ काम बाकी है। क्या होना चाहिए था, मतलब और क्या क्या काम होने चाहिए थे जो नहीं अब हुए? देखिए हो रहा है काम, टेंडर पड़ गया है, चल रहा है। कुछ टेंडरें जो नगर निगम में हो नहीं पा रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं टेंडर डालने। मतलब ये सड़कों वगैरह काम अच्छा होना चाहिए था। तो जो यहाँ के लोग टेंडर नहीं ले रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं टेंडर लेने। अभी आज 2-3 दिन पहले शायद टेंडर था। अच्छा, मतलब सड़कों का काम आपका मानना है अच्छा होना चाहिए था? अच्छा होना चाहिए। चलिए, और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या उनका क्या मूड है।
किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा? हम ये पहला मुद्दा ये हमको रोजगार चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? हाँ, MA सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। कंपटीशन में बैठा? नहीं। एग्जाम कैसे मिल जाएगा भैया? अरे नौकरी कैसे मिल जाएगा, रोजगार एग्जाम में आप मतलब कंपटीशन में? हम लोग बिजनेसमैन हैं। अच्छा बुनाई वाला। तो जब आप बुनाई कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, तो फिर नौकरी कहाँ चाहिए नौकरी हम लोग आगे 200 लोगों 250 लोगों को काम देते हैं। पहला काम यही बुनकर बुनाई। आज इस सरकार ने सबको दबा दिया, बिजली से लेके हर चीज़ से लेके हम लोग को हर जगह से दबाने का काम किया गया है। कैसे दब रहे हैं आप लोग? अरे रोजगार है ही नहीं। दिन पर तेल का रेट, हर चीज़ का रेट पे रेट, गैस का, बिजली का। जब बिजली का रेट बढ़ेगा तो हम लोग ऐसे घाटे में चले जाएंगे। आपके सामान के जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रेट नहीं बढ़ता? नहीं घट जाता, बढ़ता नहीं है। बुनकर का रेट घटता है, बढ़ता नहीं है। मार्केट में डिमांड कम है क्या? जी, डिमांड तो बहुत है, लेकिन सरकार से कुछ मिलता नहीं है। क्या मिलना चाहिए सरकार से? अरे सरकार से जैसे सब्सिडी वाला ये सब सामान हम लोग को मिलना चाहिए। उससे रिलेटेड जी, मतलब आपका कहना है कि जो बिजली वगैरह महंगी है ये सस्ती होनी चाहिए। पहले अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने हम लोग के लिए फिक्स कर दिया था। ये महाराज जी हमारे पड़ोसी साहब जो हैं आए, उसको ऊंचाई तक ले चले गए। बिजली बिल आज हम लोग सब यहाँ पे पूरा कारखाना था, अगल बगल जितना सब लूम की आवाज़ सुनाई देती रही, आज आवाज़ एक भी नहीं सुनाई दे रही है। 100 में से 10% बचा हुआ है, कोई आवाज़ नहीं सुनाई। सिर्फ बिजली का रेट बढ़ गया और बुनकर भुखमरी में आ गए हैं। सूद का रेट बढ़ गया है। हम लोग बुनकर कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं किसी चीज़ पे। योगी से नाराज़ हैं? नाराज़ तो नहीं है, लेकिन हम लोग के पड़ोसी हैं। पहला काम, नाराज़ तो होना मुमकिन है। मुमकिन है, नाराज़ हो गए हैं? नाराज़गी है? नाराज़गी है क्यों नहीं? जब कोई रोज़गार देंगे नहीं तो नाराज़गी तो रहेगी। पहला काम। कौन किसमें संभावना दिखती है आपको? कौन रोज़गार दे पाएगा? समाजवादी पार्टी दिया था, उन्होंने दिया था। क्या 12 से जो 17 का उनका कार्यकाल था उसमें बेरोजगारी कम हो गई थी? बहुत कम हो गई। सबसे पहले बिजली का जो रेट था फिक्स कर दिए थे बुनकर के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 12-17 में अगर उन्होंने इतना ही रोजगार दे दिया था तो सीटें इतनी कम शायद नहीं होती। अरे वो तो कुछ मशीनों के भी खेल मेल था। हाँ हाँ, हम लोग देख लिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मशीनों में ही सारा खेल होता है? क्यों नहीं, मशीनों से एकदम साफ बहुत जगह वो मशीन पे धांधली हुई थी। मीडिया यहाँ पे दबाती हर चीज़। पहला काम मीडिया बिका हुआ है। दूसरा काम वोटर दारू और मुर्गे नहीं बिकता क्या? अरे बिकते हैं, बहुत से बिकते हैं आपके जो बिकते हैं वो, लेकिन रसूलपुर में मुमकिन है बिकते होंगे। पार्षदिक चुनाव, ग्राम प्रधानिक चुनाव में आजकल प्रधानों सब 10-10 लाख रुपया खा जा रहे हैं। पार्षदिक चुनाव में 5-5 लाख रुपया खा जा रहा है जब वोटर बिकाऊ है। अब मीडिया पर सवाल उठाना बड़ा आसान होता है जी। अरे हर जगह देखिए, मीडिया दिखा दे ना, सत्ता पलट जाएगी, तुरंत पलट जाएगी, पता नहीं चलेगा। मीडिया ही दिखाती है। आप लोग आज देख लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में, अरे जो हत्या किया गया था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, जो हुआ था प्रियंका वाला मैटर, उसको भी दबा दिया गया। हम छात्र लीडर है, गोरखपुर छात्र विधानसभा है। प्रदर्शन किया आपने? जी, प्रदर्शन भी किया, वीडियो भी मेरे पास है। नया नहीं मिला उसे? नया नहीं मिला। उल्टे पुलिस वाले धक्के मुक्के करके हटाया गया। पुलिस आ रही थी पूरा, हर जितने हमारे छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव के घर भी पुलिस पहुंची थी। चलिए, मतलब आपका कहना है कि उस मामले को भी दबा दिया गया? हाँ, मामला तो तमाम दब गया, दबाने तमाम दबा हुआ। नहीं तमाम। अन्य सरकारों में नहीं दबता था? अन्य सरकारों में नहीं दबता? अरे दबता था, लेकिन इतना भी नहीं रहता रहा कि आदमी को, अरे संविधान को खाक में मिला दिया जाए। मिल गया क्या संविधान खाक में? तो गया है, देख लीजिए आप, देख लीजिए। कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। सुनवाई होती तब ना आगे हम लोग बढ़ा जाता। सुनवाई नहीं है। पुलिस पहले लाठी डंडा चला देती है। बाकी जब पार्टियों की सरकार थी तो क्या फूलों से स्वागत होता था? नहीं, फूलों से नहीं। हक के लिए आदमी को अपनी बात तो कह लेता रहा, बात नहीं कर। लाठियाँ तब भी चलती थी। देख लीजिए हम लोग का स्कॉलरशिप, अभी यही स्कॉलरशिप कितने बच्चे बीएड में जो एडमिशन के लिए तरस रहे हैं।
आप जाइए गोरखपुर विश्वविद्यालय में या मारवाड़ में किसी भी कॉलेज में चले जाइए, बीएड के बच्चे, बीए के बच्चे, बीएड की छोड़ दे, बीए के बच्चे जो 6,000 5,000 फीस देने वो तड़प रहे हैं। मैं खुद 14,900 रुपया 2 लोग की फ़ीस जमा किया हूँ। चलिए रखे रहिए। चलिए, तो आपने यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया सुनी और उम्मीद है आप लोगों को भी जनता की राय कैसी लगी, और 22 में जब चुनाव होंगे तो आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।